बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको राना सनाउल्लाह के बयान कि IMF होश के नाखून ले, ख्वाजा सरा का समी इब्राहिम पर हमला, नारे लगवाने वाली फैमिली से एहसन इकबाल ने कैसे माफी मंगवाई, इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले राना सनाउल्लाह का बयान देखें। कहा, IMF होश के नाखून ले, पाकिस्तान अहम एटमी कुव्वत है। हमने IMF की वो शराइत भी मान ली है जिनकी हम मुखालफत करते रहे। IMF ने तिगनी का नाच नचाने के बावजूद भी कर्जा नहीं दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका है, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। राना सनाउल्लाह का बयान बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कभी एक बाबा जी कहा करते थे। कर्जे उतारने का साढ़े कोल नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना। निगो असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होणगे। जो तड़ी दे खान ते उन्हें आओ भाई पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया। जो कमन जी असी चढ़ाई करनी उन्हें लो जी गौरी आया फिर हालात ठीक करने ते मिनट का काम है। ये क्लिप देखें, लोग कैसे खज्जल हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। बस वाले ने ऑफर दी कि अगर बस के अंदर सीट पर बैठना है तो किराया 2200 रुपए है, लेकिन अगर सामान वाली जगह बैठना चाहते हैं तो 1100 दे दें। अवाम की चीखें निकलवाने, इन्हें महंगाई के हाथों जिंदा दरगोर कर देने के बाद भी राना सनाउल्लाह बता रहा है कि अभी तक IMF वाले राजी नहीं हुए। राना सनाउल्लाह और हुकूमत ये नहीं बता रही कि IMF मजीद क्या चाहता है, इसलिए कि ये बातें बताने वाली नहीं है कि IMF का इम्पोर्टेड हुकूमत से मुतालबा है कि करप्शन के कवानीन और इदारों को मजबूत बनाएं। यानी इस हुकूमत ने चोरी पकड़ने वाला नैब का जो कानून खत्म किया था, इसे ठीक किया जाए। लेकिन इनका जवाब ये है कि अवाम पर तो जितना मर्जी बोझ डलवा लें, मजीद टैक्स भी लगा देंगे, लेकिन ये नैब वाली शर्त नहीं मान सकते। यानी अब इनके आगे कुआं है और पीछे खाई। शहबाज गिल ने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा, IMF को गिरफ्तार करने थाना झंग बाजार का SHO न भेज देना। मजीद लिखा, अगली खबरें यूं होंगी। राना सनाउल्लाह का IMF पर 600 आंसू गैस शेल मारने का हुक्म। IMF के घर के रास्ते कंटेनर लगाकर ब्लॉक। तौहीन मजहब के जुर्म पर IMF पर 12 FIR दर्ज करने का फैसला। कालम निगार इरशाद अहमद आरफ ने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए ट्वीट किया, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IMF की ऐसी शराइत पूरी करने का एतराफ किया जो पूरी हो ही नहीं सकती थी। इस दलेराना एतराफ के बाद राना साहब वो शराइत अवाम को बताएं जो पूरी हुई, और मजीद शराइत क्या हैं। कहीं IMF अपने आकाओं की तरह पाकिस्तान में अनारकी का ख्वाहिशमंद तो नहीं है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, राना सनाउल्लाह के बयान के बाद IMF स्टेट बैंक के गेट के बाहर पैसे फेंक कर फरार। अतर काजमी ने लिखा, IMF से मुज़ाकरात, बात मिन्नत समाजित पर आ गई। शहबाज शरीफ की हुकूमत, लेकिन मियां नवाज शरीफ की मुल्क वापसी मुमकिन नहीं। क्या सिर्फ शीन ली की हुकूमत है? साहब वो ये फरमा रहे हैं कि IMF होश के नाखून ले। भाई IMF कोई आपका जेली इदारा या पाकिस्तान का जेली इदारा तो है नहीं है कि वो होश के नाखून लेगा। कुछ उसका क्राइटेरिया होता है, उसको जब आप मीट करते हैं तो तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। शब्बर जैदी साहब से कुछ दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि IMF के 3 से 4 टीयर होते हैं। जो ये हुकूमत इस वक्त बातें कर रही है उनके बकौल वो ये कह रहे थे कि मुझे लगता है कि ये अभी तक पहले टीयर में फंसे हुए हैं, इसके बाद ये दूसरे टीयर में जाएंगे, तीसरे चौथे में जाके कहीं पे चीजें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साद सईद ने लिखा, ऐसे नहीं होश आएगा इन्हें राना साहब, कोई मॉडल टाउन जैसा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा आपको, इंशाल्लाह होश आ जाएगा। उस्मान सिद्ध बसरा ने कहा, मेरे ख्याल में IMF ने बंदा नहीं बनना, वही करना पड़ना है। इन पर FIR करवानी पड़नी है। इन्हें अटक चकवाल लाहौर कश्मीर मोरों में घुमाना पड़ेगा। तो इन्हें मजहब की दिफात लगवाए बिना इनको अकल नहीं आनी। फिर भी न माने तो ख्वाजा सरा भिजवा दें, बमा तैयबा, साथ एक वीडियो इनके हमरा, या फिर ग्राम ज़्यादा से प्रोग्राम करवा लें। याद रहे कि समी इब्राहिम पर ख्वाजा सरा के जरिए हमला करवाया गया था। मलिहा हाशमी ने लिखा, बताया गया कि समी इब्राहिम साहब पर हमला करने वाला ख्वाजा सरा था। पता कर लें कहीं ये वही ख्वाजा सरा तो नहीं जिसे खातून सियासतदान ने अपना पीर बना रखा है और इसकी हिदायत पर स्टील का गिलास लिए फिरती हैं। इस पर हसन मशहदी ने ट्वीट किया, ऐसे हथकंडों के बावजूद 2 वजीरों को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि स्टील का गिलास भी धर्मपुरा में फेल हो गया है। अब ड्रम लेकर फिरना पड़ेगा। जिमनी इलेक्शन में मरियम नवाज के खाली जलसों और नाकाम कैंपेन की वजह से अय्याज सादक से इस्तीफा दिलवाकर मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ भरपूर कोशिश के बाद जाती तस्वीर निकलवाकर इखलाकी सबक के साथ साथ गालियां निकालकर अता ताट की मुबैना धमकियों के बाद एहसन इकबाल को चोर चोर कहने वाली फैमिली को मुआफी मांगने के लिए राजी किया गया और मुआफी मंगवाई गई। इसके बाद एहसन इकबाल
खुद ट्वीट्स कर करके बता रहे हैं कि देखो मुझसे माफी मांग ली गई। कहा अब ये मुझसे अपने अमल पर मुआजरत कर रहे हैं, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, एहसन इकबाल ने बजोरे पुलिस माफी मंगवाई तो क्या यूं लोग तुम्हें चोर कहना बंद कर देंगे? बजोरे शमशीर तुम खुद को मुसल्लत कर सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। चोरों और इनके सहूलतकारों को यह कौम कभी माफ नहीं करेगी। ज्यादा दबाव लोगों को हुक्मरानों के स्विमिंग पूल तक ले जाएगा। उस्मान सईद बसरा ने मजीद लिखा, रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े कत्ल किए, नून लीग की हुकूमत थी। लुहाइकीन से कहा गया कातिल से माफी मांगो, माफी मंगवाई गई। बाद में कहा गया वुरसा ने माफ कर दिया। आज वही अमल इसी नून लीग ने एक औरत से नारोवाल बुलवा कर माफी मंगवा कर किया। 14 साल बाद भी ये लोग समझते हैं कि इस रंगबाजी पे कौम यकीन कर लेगी। मोहित पीरजादा ने मरियम नवाज का एक क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट किया, क्या एहसन इकबाल और जियो के हामी इसकी भी मजम्मत करेंगे? आवाज नहीं गई, बनी दादा अमेरिका तक जाएगी। मलिहा हाशमी ने कहा, एहसन इकबाल को मैकडोनल्ड में देखकर चोर चोर के नारे लगाने वालों ने माफी मांगी या इनसे जबरदस्ती मंगवाई गई। ये बहस ही नहीं है। असल सवाल ये है कि इससे बड़ा जुर्म अयाज मीर और समी इब्राहिम को मार पड़वाने वाले और इमरान रियाज खान को 4 दिन और रातें हब से बेजामे रखने वालों ने माफी मांगी। मलिहा हाशमी की तरफ से इसी एहसन इकबाल की हुकूमत के बारे में एक और ट्वीट किया गया। लिखा, बकौल इमरान रियाज इनके वकील ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान रियाज के गिरफ्तार शुदा दोस्त शराफत को धमकाया जा रहा है कि तुम जेल से तभी निकलोगे अगर इमरान रियाज खान पर मंशियात फरोशी का इल्जाम लगाओ, माजी में किसी लड़की को कत्ल करके दफनाने का इल्जाम या फिर कलअदम तंजीमों की फंडिंग का इल्जाम लगाओ। फवाद चौधरी ने एहसन इकबाल को जवाब दिया, उम्मीद है अब कम से कम इन शोहदा के घर जाकर माफी मांगेंगे जो 25 मई को आपकी हुकूमत के तशद्दुद के नतीजे में शहीद हुए। इन खवातीन और बच्चों से माफी मांगेंगे जो तशद्दुद और आंसू गैस का निशाना बने। अपने साथ राणा सनाउल्लाह को भी शर्म दिलवाएं और लेकर जाएं। इमरान अफजल राजा ने कहा, कैसे इन लोगों ने फैमिली की जाती तस्वीर और मालूमात लीक की, कैसे इनको पता चला कौन किसका बेटा है। ये सब अता तारड़ का काम है। एजेंसियों के जरिए फैमिली की तमाम प्राइवेट मालूमात हासिल की और सोशल मीडिया पर वायरल करके फैमिली की जिंदगी खतरे में डाल दी। इमरान अफजल राजा ने मजीद लिखा, फैमिली को न सिर्फ धमकाया गया बल्कि अता तारड़ ने बार बार पुलिस भिजवाई। याद रखो, शरीफ शहरियों को डरा धमका कर अपने मुंह पर लगी कालक तुम लोग साफ नहीं कर सकते। कानूनी चारा जोई वाला मंजन कहीं और बेचो। पहले कभी कोई कानूनी काम किया है? दुआ करो बात चोर चोर के नारों तक ही महदूद रहे। तारक मतीन ने एहसन इकबाल का ट्वीट जिसमें गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इस पर लिखा, माफी मंगवाई पूरा प्रेशर डाल के। क्या आपने खुद माफी मांगी इन अल्फाज पर या कम से कम इसे डिलीट ही कर दें। एक सोशल मीडिया सार्फी ने लिखा, एक फैमिली जो एक दिन चोर चोर कह रही थी वो 2 दिन बाद आकर कह रही है मुआजरत आप चोर नहीं है, हमें माफ कर दें। कुछ सहाफी हमारे कुछ दानिश्वर ये कहते रहे कि इस फैमिली को पुलिस के हवाले कर दो, इस फैमिली को ये कर दो। फिर उस फैमिली की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, इस तरह के अकाउंट्स से शेयर की जा रही हैं कि जिन अकाउंट्स को बड़े बड़े लीडरान फॉलो करते हैं कि ये औरत इधर रहती है, ये औरत यहाँ पे गई है, इस औरत ने ये पहना हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से भी हमें सोचने की जरूरत है। भाई क्या उन्होंने यही आउटरेज इमरान रियाज के लिए दिखाई थी? कोई गुस्से में नहीं आया कि ये क्या कुछ हो रहा है। देखें, एहसन इकबाल जैसे वाकयात जो है ना, जो उनके साथ अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया, ये दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में पेश आते रहते हैं और इसकी मैंने लातादाद मिसालें आपको दी हैं। आप गूगल करके देख लें तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो इमरान रियाज के साथ हुआ ना, उसकी मिसाल किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं मिलती। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।